अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है लाहौर में। अभी मैं गई हुई थी लिबर्टी मार्केट और बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि मरी के माल रोड पे हैं, इतनी ज़्यादा वो ठंड वाली फीलिंग आ रही थी। और कपड़े होके रेडी आए थे, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ। इतना ट्रेंडी कटवर्क का डिज़ाइन आया हुआ है और कटवर्क के ऊपर कट दाने का काम है, तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है हैंड एम्बेलिशमेंट है। अब जिन लोगों को हैंड एम्बेलिशमेंट महंगी लगती है उनके लिए ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि यार जो चीज़ एक्सपेंसिव है मैं ख़ुद उसको चीप नहीं कर सकती ना, तो क्योंकि उस पर कॉस्ट ही ज़्यादा आ जाती है। तो ये इतनी मज़ेदार सी एक चीज़ रेडी होके आई है, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे कैसे नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। कोशिश होती है कि आप लोगों को जो है ना मैं नई वैरायटी इंट्रोड्यूस करवाती रहूँ और इतनी मज़ेदार की ट्रेंडी चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ। जो जो न्यू ट्रेंड्स आए होते हैं उनसे रिलेटेड, तो मेक श्योर कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगती है। अब ये वाला जो ड्रेस है ना, ये इतना माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत बना है, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। ये लेज़र कट वर्क है विद कट दाना, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर पूरा कट दाना लगा हुआ है। रेडी हो क्या है ऐसे, इसके पहले बॉक्स प्लीटिंग हुई है, फिर उसके ऊपर इसका ये लेसिंग जॉइंडर लगा है। जॉइंडर के कमर तक जो है वो कपड़ा लगवाया है ताकि विजिबिलिटी ना हो। प्लीटिंग है और एक साइड पे इसका जॉइंडर है, ठीक है। उसी तरह से एक बड़ी लेस है, फिर बीच में जॉइंडर है। इसका स्टफ जो है ना ये एक धुलाई में ही ख़राब होने वाला है और इकट्ठा हो जाएगा ये, तो मैंने उनको बता दिया था। मैंने कहा ये मुझे स्टफ़ अच्छा नहीं लगा, इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा खर्च ना करें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप इसको प्लेन ही बनवा दें। अच्छा, आप लोगों को ना सबको ये भी होता है कि प्राइस क्या है उसकी और ये वो, तो आज वो मैं आपको लेज़र कट वर्क का काम दिखाऊंगी ना, वो मैं सारी आपको प्राइस के साथ बताऊंगी कि क्या क्या, क्योंकि प्राइस डिपेंड करती है चीज़ को कस्टमाइज़ करवाने में। अब एक बंदा है वो फ्रंट की खाली कट वर्क करवा रहा है, उसकी डिफरेंट प्राइस होगी, जो बैक में भी इंक्लूड हो जाएगी उसकी डिफरेंट हो जाएगी। फिर इसलिए मुझे डिफ़िकल्टी होती है प्राइस को बताने में, क्योंकि मैं करती हूँ कस्टमाइज ड्रेसेस को, तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग बनवा रहा होता है, तो प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है, कोई एक स्पेसिफिक प्राइस नहीं रहती उसकी। लेकिन आज जो जो आर्टिकल रेडी हुए हैं उनका मैं आपको दिखाऊंगी और प्राइस के साथ बताऊंगी कि ये कितने में हुआ है, ये कितने में हुआ है, ये कितने में हुआ है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग फिर करना होता है ऑर्डर, के आपको पता चल जाए कि ये चीज़ इतने में है। लेकिन ये नहीं कि अगर उसकी हम बैग भी इंक्लूड करेंगे तो वो भी सेम में होगी, तो इसलिए फिर चार्जेस डिफरेंट हो जाते हैं। मेरा पूरा जो लाउंज है ना वो कपड़े हुआ पड़ा है, माशाल्लाह से इतने कपड़े पड़े हुए हैं अभी तक, और क्यों में सब लगे हुए हैं, कुछ हैंड एम्बेलिशमेंट वाले हैं, कुछ स्टिचिंग वाले हैं, कुछ अभी कट वर्क वाले होके आए हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, इतनी मज़ेदार की ट्रेंडी चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ। जो जो न्यू ट्रेंड्स आए होते हैं उनसे रिलेटेड, तो मेक श्योर कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगती है। अब ये वाला जो ड्रेस है ना, ये इतना माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत बना है, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊँ। ये लेज़र कट वर्क है विद कट दाना, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर पूरा कट दाना लगा हुआ है। और ये जो है ये हाथ से ही लगता है, ठीक है, आरी के साथ लगता है, हाथ से लगता है, मशीन से नहीं लगा हुआ। और ये देखो ये इसका सारा दामन है, चॉक्स हैं, फ्रंट है, कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। डबल टोन है, रेड और ब्लैक की टोन है। ये फ्रेंच नहीं है, फोनिक्स वेलवेट है, ठीक है, फोनिक्स वेलवेट के ऊपर है, डबल टोन वेलवेट के ऊपर है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे के भी इसकी कॉर्नर्स ऐसे रेडी हुए हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी कट दाना लगा हुआ है और बाकी ये सारी कट वर्क हुई हुई है। ऑर्गेन्जा, प्योर ऑर्गेन्जा पे 3.25 गज का दुपट्टा है। अब इस ड्रेस की जो मेकिंग है ना वो 22,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम माइंड में रखा करें जब भी ऑर्डर प्लेस करें, क्योंकि इसके ऊपर ये सारा कट दाना भी लगा हुआ है। बहुत खूबसूरत लग रहा है और बड़ा ही मज़े का ट्रेंडी सा ये आर्टिकल रेडी हुआ है। स्टिच हो के तो और भी खूबसूरत लगेगा। करीब से आप लोगों को लुक दिखाती हूँ। ये सारा इसका काम चल रहा है,
मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आया है। मैंने अपने 2 आर्टिकल्स, एक टसल सिल्क पे बनाया है, एक जॉर्जेट पे भी बन के आया, दिखाती हूँ, लेकिन मुझे वेलवेट पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट मैंने अपना भी वेलवेट पे बनवाना है। अच्छा, ये भी एक क्लाइंट का है और ये मैंने आपको याद होगा मियाँ मैचिंग सेंटर से ये कपड़ा दिखाया था, फॉइल जरी वाला, बहुत ही खूबसूरत कपड़ा था, मज़ेदार सा। और ये मैंने इसके ऊपर, उन्होंने मुझे कहा था मुझे लेसिंग वगैरह करा के स्टिच करा दें, तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको कटवर्क करवा के देती हूँ, इतना ट्रेंडी खूबसूरत लगता है। तो उन्होंने मुझे कहा ओके। अच्छा, ऐसे क्लाइंट्स बहुत मज़े के लगते हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपको गो हेड दे देते हैं कि जो आपको दिल चाह रहा है आप कर लें, तो फिर बड़ा मज़ा आता है उनका काम करने में भी, क्योंकि मेरा भी दिल चाहता है मैं उनको बेस्ट से बेस्ट करके दूं, तो अच्छा भी लगता है ना इस तरीके से कि आप पे कोई इतना ट्रस्ट कर रहा है तो आप उसके ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करें। अब ये देखो, ये सारी लेजर कट वर्क हुई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसका दुपट्टा अभी नहीं आया, दुपट्टा इसका मेरे पास अभी आना है। और ये इसका जनाब सारा दामन है और ये आ गई इसकी शर्ट। ठीक हो गया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसकी जो मेकिंग है वो थी, दुपट्टा भी क्योंकि इसका इंक्लूडेड है, इसकी 10,000 मेकिंग है। ठीक है, अब ये मेरा अपना सूट है, ये मेरा अपना है और ये मैंने जॉर्जेट के ऊपर बनवाया है। ये देखो, क्यूब जॉर्जेट है और बहुत खूबसूरत स्टफ़ है, ऐसे फॉल वाला स्टफ़ है और स्किन शेड में है। और ये मेरा अपना ड्रेस है। ठीक है, ये मेरा अपना सूट आ गया जनाब। साथ साथ फिर मैं जब मार्केट जाती हूँ ना, तो फिर मेरा तो, मुझे पहले ही कपड़ों का इतना क्रेज़ था, जब अब कपड़ों का काम हो रहा है तो फिर मेरा तो रुकता नहीं है। फिर मैं कहती हूँ चलो भाई अपने भी ले लो, अपने भी बनवाओ। तो ये मैंने भी लिया और इसका मेरा भी अभी कट वर्क हो के आया है। अभी मैंने इसका दुपट्टा नहीं बनवाया, इसके साथ मैं कुछ देखती हूँ मैंने किस में जाना है, मैं थोड़ा कुछ और करना चाह रही हूँ। और ये मेरे ड्रेस का जो है, और इसके स्लीव्स भी बने हुए हैं। ठीक है, स्लीव्स भी दिखाती हूँ। और ये आ गए इसके स्लीव्स। ठीक है, ऐसे इसके स्लीव्स बने हुए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ है। मुझे पर्सनली ना कट वर्क बहुत अट्रैक्ट कर रही है और मशीनी कढ़ाई भी बड़ी अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि हम बहुत ही एक जो है ना उसमें चले गए थे लेसिंग में ही और इस तरह से। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, फॉर्मल भी है, सेमी फॉर्मल भी है। कट दाना लग जाए तो ये फॉर्मल बन जाती है, वैसे है तो ये सेमी फॉर्मल है। चॉइस आपकी अपनी है। मैं इसके ऊपर और भी इनोवेशंस करती रहूँगी कि हम इस पर सितारी लगवा लें या कुछ इस तरीके से। तो देखते हैं कि जब मेरे वो आर्टिकल्स रेडी होके आते हैं तो फिर क्या होगा। लेकिन कोशिश मेरी होती है कि हम जो है ना इनोवेट करते रहा करें, डिज़ाइंस को भी और चीज़ों को भी। जी, फिर अब ये कुछ आर्टिकल स्टिच होके आए थे, तो मेरी कोशिश होती है मैं साथ साथ आपको स्टिचिंग रिव्यूज़ भी देती जाऊँ। आप लोग देखते रहो कि कैसी कैसी स्टिचिंग हो रही है, ताकि ऑर्डर प्लेस करने में आप लोगों को जो है ना वो हेजिटेशन फील ना हो। अब ये देखो, ये कितना खूबसूरत आर्टिकल रेडी होके आया है। ऐसे इसके पहले बॉक्स प्लीटिंग हुई है, फिर उसके ऊपर इसका ये लेसिंग जॉइंडर लगा है। जॉइंडर के कमर तक जो है वो कपड़ा लगवाया है ताकि विजिबिलिटी ना हो, और उसके नीचे नहीं लगवाया, उसके नीचे ये ऐसे है क्योंकि फिर नीचे आपका ट्राउज़र आ जाता है, लेकिन यहाँ से नज़र आता जो है वो बुरा लगता है। तो ये देखें, ये कितना खूबसूरत आर्टिकल बना है। ये इसके साथ इसकी शॉल है और ये कंट्रास्ट में इसको लेसिंग लगवाई है। वीडियो में थोड़ा ज़्यादा कंट्रास्ट आ रहा है क्योंकि ब्राइटनेस ऐसी हो जाती है, लेकिन इतना नहीं है। ये ऑलमोस्ट सेम ही दोनों कलर हैं, बट वीडियो में क्योंकि ये शटल लेस है, ये सूती कपड़ा है, तो कंट्रास्ट ज़्यादा फील हो रहा है। अब ये देखो, ये इसका गला बना हुआ है, कितना खूबसूरत इसका गला है। प्लीटिंग लगा के इसके स्लीव्स बने हैं और ये इसके शलवार है। तो ये, और ये इसकी जो शॉल है, शॉल को भी ऐसे जो है ना फिनिशिंग करवाई है। तो ये इतना खूबसूरत लग रहा है। प्लेन सूट है लेकिन ये इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। यही स्टिचिंग की आपकी ग्रेस होती है कि जब आप कोई स्टाइल या डिज़ाइन क्रिएट करना चाहें तो वो एज इट इज़ हो जाए और उसमें नीटनेस भी हो कि वो कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं आपको एक दूसरा आर्टिकल दिखाती हूँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और इसका भी गला देखें, ऑलमोस्ट वैसे ही है लेकिन टोटली डिफरेंट है। इसमें एक साइड पे प्लीटिंग है और एक साइड पे इसका जॉइंडर है। ठीक है,
उसी तरह से एक बड़ी लेस है, फिर बीच में जॉइंडर है, फिर प्लीटिंग है, वही जो उसकी हैंगिंग लेस है उसी को ही नीचे दामन पे लगवा के फिनिश करवाया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्टिचिंग डिटेल्स को जो है ना वो खूबसूरत कर देती हैं। ऑल दो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लगी, लेकिन क्योंकि ये सूती कपड़े हैं, घर में पहनने वाले कपड़े हैं, कंफर्टेबल कपड़े हैं, तो उनके साथ चीज़ें भी फिर उसी हिसाब से लगवाई हैं ताकि उसका कंफर्ट लेवल ख़राब ना हो। और डिज़ाइनिंग जो है वो तमाम आर्टिकल्स की डिफरेंट की है, तो कितना ज़बरदस्त लग रही है इसकी भी स्टिचिंग होके। और इसी तरीके से इसकी शलवार में भी इसी तरीके से जॉइंडर है और आगे लेसिंग है। अब मैं आपको नेक्स्ट आर्टिकल दिखाती हूँ। तो ये आगे अगला आर्टिकल, इसको ये देखो ये वाली लेस लगवाई है, ठीक है। गला क्योंकि वो पहनती ही स्टाइल में है तो सारे इसी स्टाइल में बनाए हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल जो है वो क्रिएट कर दिए हैं। किसी की एक साइड में प्लीटिंग कर दी है, किसी के दोनों साइड में, किसी पे लेस लगा दी है, किसी पे बटन्स लगा दिए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स करके सारे बैन वाले गले जो हैं वो क्रिएट किए हैं। और इसको जो है ये हाइमिंग ये वाला कपड़ा लगवा के कराई है, ठीक है। ये शमोज़ लगी है क्योंकि कंट्रास्ट में यही अच्छी लगनी थी। और कंफर्टेबल से कपड़े हैं, कंफर्टेबल से इसकी स्टाइलिंग कर दी है। तो डिपेंड्स कि आप स्टिचिंग किस तरह से कराते हैं। अब ये इतने एक्सपेंसिव सूट नहीं है, सस्ते सस्ते सूट हैं, लेकिन जब ये स्टिच हो गए हैं तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनकी ग्रेस निकल आई है। अगर एक अच्छा एक्सपेंसिव सूट भी अच्छा स्टिच नहीं होता तो यकीन माने उसकी कोई वो नहीं होती, ग्रेस ही नहीं निकलती और मज़े का भी नहीं लगता। अब एक ये वाला ड्रेस था, मेरा तो पूरे लाउंज में ऐसे कपड़े हुए हैं ना ये वाला, इसको मैंने कुछ भी नहीं करवाया क्योंकि ये सब ऑनलाइन बाय करते हैं जब, तो उनको वहाँ से दूर से तो चीज़ बड़ी अच्छी कलरफुल लग रही होती है, लेकिन इसका स्टफ़ जो है ना ये एक धुलाई में ही ख़राब होने वाला है और इकट्ठा हो जाएगा ये। तो मैंने उनको बता दिया था, मैंने कहा ये मुझे स्टफ़ अच्छा नहीं लगा, इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा खर्च ना करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप इसको प्लेन ही बनवा दें। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब आप लोग ऑर्डर प्लेस करें ना तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये चीज़ ऐसी है ताकि आप लोगों के पैसे जो हैं वो ज़ाया ना हों। और जब भी ऑनलाइन भी बाय करें तो मेक श्योर कि चीज़ें जो स्टफ़ है ना उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अब वो पठान जो हैं वो दिखाते कुछ हैं भेजते कुछ हैं, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मैं जब भी अपने क्लाइंट्स के लिए बाइंग करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टफ़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं ताकि आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट ना हो। एक तो आपके ख़रीदने पे वेस्ट हो जाते हैं, फिर आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं उसको स्टिचिंग कराने पे, और फिर एक वॉश के बाद ये सूट के जो है ना वो हालत ख़राब हो चुकी होती है। अब ये अलाफ का है, ठीक है, लैफ का सूट है और यकीन मानो मुझे लैफ का कपड़ा भी पसंद नहीं आया। मुझे इस दफ़ा जितने भी मैंने ब्रांडेड सूट स्टिच किए हैं मुझे उसमें से नूरे का कपड़ा अच्छा लगा है, हुसैन रिहाड़ का, लैफ का, मुश का मुझे कपड़ा पसंद नहीं आया। तो ये ऑलमोस्ट वही कपड़ा है जो रेप्लिकाज वालों ने लगाया हुआ है, कुछ उसमें डिफरेंट जो चीज़ है वो है ही नहीं। ये नेट है, ये देखो करीब से दिखाती हूँ, और कोई सॉफ्ट वाली नेट नहीं है, माशाल्लाह काफ़ी अकड़ी हुई नेट है। लेकिन चूंकि ये उन्होंने ऑनलाइन ही बाय किए हुए थे तो फिर मैंने कहा मैं तो स्टिचिंग करवानी है तो मैंने उनको स्टिच करवा दिए। ये इस तरीके से सारी इसकी स्टिचिंग हुई है। लेकिन जो है प्लीज़ जब भी आप लोग बाय करो ना तो स्टफ़ जो है ना उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा करें कि वो स्टफ़ क्या है। अब मैं इसका आपको जो है ना दुपट्टा और ये दिखा देती हूँ। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे को सारा ये ना काविया करवा के तो इस तरीके से इसको लेस से फिनिश करवाया है, ये देख रहे होंगे आप। और ये इसका ट्राउज़र है, क्योंकि लॉन्ग शर्ट है तो ट्राउज़र पे कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, फुली लॉन्ग शर्ट है ये। मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे आर्टिकल्स दिखा दिए हैं, तो लेकिन आज का जो टॉप फेवरेट आर्टिकल है वो मेरा ये रहा, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, बन के भी बहुत खूबसूरत लगा है। वेलवेट के ऊपर इसकी बहुत ही ग्रेस आई है। स्टफ़ आप अपनी चॉइस का लगा सकते हैं, प्योर लगानी है, फ्रेंच वेलवेट लगानी है, फोनिक्स लगानी है, डबल टोन लगानी है, जो भी लगाना है स्टफ़ आपकी अपनी चॉइस का हो सकता है और काम ऐसा सेम हो जाएगा। और इसमें डिज़ाइनिंग भी अवेलेबल है। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में याद रखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अब मैं इन कपड़ों को ज़रा समेट लूँ क्योंकि बहुत मैंने मैस कर दिया वीडियो बनाते हुए।